लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सजा मुअत्तल कर दी। 2 रुकनी बेंच ने एफिडेविट केस में सजा याफ्ता अली की रहनुमा की जमानत मंजूर कर ली। अपील में दरख्वास्त गुजार का कहना था कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। इंसदादी मुनशियात अदालत ने फैसले में अहम कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया। अदालती फैसले के बाद हनीफ अब्बासी के अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए। सूबाई वज़ीर कानून और चीफ सेक्रेटरी भी साथ मौजूद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्जाम में नोटिस पर समाअत के दौरान तलबी का हुक्म जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे गोल्फ क्लब अराजी केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत पैनामा केस का भी तस्करा हुआ। आप चाहते हैं इस मुकदमे में भी वही करें जो पैनामा में किया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन का रेलवे के वकील सलमान अकरम राजा से मुकालमा। मीडिया गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था रेलवे दिवालिया होने के करीब है। कतर $1 मिलियन खर्च करने को तैयार है। मौके से फायदा उठाकर रेलवे खसारे से बचा जा सकता है। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनें बालिग हैं और जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को शौहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी। सेक्रेटरी दाखिला को लड़कियों की सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि अकलियतों की तसल्ली के लिए यह काम कमीशन को सौंपा था। इंक्वायरी कमीशन 14 मई तक रिपोर्ट पेश करे। बीआरटी मंसूबे में ताखीर और मुबैना करप्शन से अरबों रुपए का नुकसान। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नायब में दरखास्त जमा कराती। साबिक वजीर आला परवेज खट्टर की क़यादत में मंसूबे में करप्शन की गई। लागत में इजाफा भी काबिल सजा जुर्म है। दरखास्त में मौक़िफ़। हचकोले खाती मईशत को संभालने के लिए कर्ज लेने का मिशन। वजीर खजाना असद उमर की वाशिंगटन में IMF और आलमी बैंक के ओहदेदारों से अहम मुलाकातें। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। असद उमर की पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल हुकाम से भी बैठक। CPEC से मुतल्लिका आलमी सरमायाकारी और पाकिस्तान में मुआशी बहाली पर बातचीत हुई। अद्वियात की कीमतों पर 72 घंटे का अल्टीमेटम। 24 घंटे गुजर गए। वजीर आजम के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अद्वियात की कीमतों में कमी ना आ सकी। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का फैसला मानने से 2 टोक इनकार। हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा। अद्वियात साज कंपनीज ने खुद साख्ता तौर पर मेडिसिन की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफा कर दिया था। अद्वियात अवाम की पहुंच से बाहर। महंगाई के सताए अवाम की कमर पर एक और बोझ। गैस 111 रुपए फी MMBTU महंगी करने की तैयारी। ओगरा ने गैस महंगी करने के लिए कानूनी अमल शुरू कर दिया। अवाम की जेबों से 250 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी निकाले जाएंगे। ओगरा ने सुई सदरन की दरखास्त पर कराची में समाअत मुकम्मल कर ली। ऑफशोर कंपनियां और आमदन से ज्यादा असासाजात केस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 20 अप्रैल तक तौसी। जाएं और जाकर रिकॉर्ड हासिल करें। आइंदा समाअत पर रेफरेंस के साथ तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। एहतसाब अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को हिदायत।
कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई, दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रेड बुक में सरे फहरिस्त दहशतगर्द इसहाक उर्फ गुल गिरफ्तार, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम और असलहा बरामद। इंचार्ज सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा और शहर में तखरीब कारी का मंसूबा बना रहा था। कहीं कचरे के ढेर, कहीं गंदगी से अटे नाले। कराची के गंदे नालों ने शहर अकायद के हुस्न को गहन लगा दिया। सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया नालों की सफाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। नाले में गिरकर बच्चों की हलाकत के वाकयात मामूल बन गए। सेनेट की खारजा अमूर कमेटी का इन कैमरा इजलास, वजीर खारजा की कलअदम तंजीमों और नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, कहते हैं ना समोसे में सब समो दिया, बस भारतीय डोजेयर ऐसा ही था। हमने तफसीली जवाब दिया। अभिनंदन की हवालगी का फैसला वजीर आजम ने किया और आर्मी ने इत्तला किया। मुसद्दिका इंटेलिजेंस से तलात है, भारत फिर साजिश तैयार कर रहा है। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीयों की नींदें उड़ा दी। राफेल तैयारे अभी भारतीय फजाई के पास ना आए, मगर पाकिस्तानी पायलट्स ने राफेल उड़ाना भी सीख लिया। फ्रांस की जानिब से कतर को फराहम करदा राफेल तैयारे कतर एयरफोर्स में शामिल, पाकिस्तानी शाहीन उड़ाएंगे। खबर मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारत में खलबली मच गई। साबिक भारतीय पायलट अंशुमन कहते हैं, पाकिस्तानी शाहीनों की काबिलियत भारतीय फजाइया के लिए सर दर्द बन सकती है। पीएएफ अकेडमी रिसालपुर में पाक फजाइया की 141वीं पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी तुर्क फजाइया के कमांडर जनरल हसन केची ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। बरादर इस्लामी मुल्क लीबिया के 2 कैडेट्स भी पास आउट हुए। कैडेट्स की जानिब से पेशा वाराना महारत का शानदार मुजाहिरा किया गया। भारत में इंतखाबात 2019 का पहला मरहला, मोदी सरकार ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में वोटर्स को खरीदने की कोशिश, वोटर्स में खाने के डब्बे बांटने शुरू कर दिए। दिल्ली के वजीर आला ने भी इंतखाबी अमल पर एतराज उठा दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है, बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी के वोटर्स का लिस्ट में नाम ही नहीं। उधर मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल शटडाउन। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में ब्रेक्जिट अक्टूबर तक मुअख्खर करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म टेरेसा मे कहती हैं, बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से डील करके जल्द अज जल्द निकल जाना चाहिए। उधर यूरोपियन काउंसिल के सरबराह डोनाल्ड टस्क कहते हैं, बरतानवी दोस्तों से दरखास्त है, इस बार वक्त जाया न करें। सूडान में फौज ने अवामी मुतालबे पर सदर उमर अल बशीर के इख्तिदार का तख्ता उलट दिया। 26 साल से इख्तिदार संभालने वाले उमर अल बशीर ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। सूडान भर में सदर के खिलाफ गुज़श्ता 1 माह से बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी था।
क्रिकेट के दीवानों के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दीदार। मेगा इवेंट से कबल ट्रॉफी फिर पाकिस्तान पहुंच गई। आज वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ले जाई जाएगी। लाहौर और कराची में भी रोनामाई होगी। कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं कोशिश होगी ट्रॉफी जीत कर पाकिस्तान लाएं। मुल्क में क्रिकेट की वापसी के लिए पीसीबी और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशें काबिल तहसीन है। बॉलीवुड की सदाबहार आवाज गायकी ऐसी दिलफरेब के 36 बरस बाद भी जहनों पर नक्श। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी के मद्दाह आज उनकी 36वीं बरसी मना रहे हैं। मारूफ गुलकार ने 5000 से ज्यादा नगमे गाए जो आज भी समातों में रस घोलते हैं। शोको चंचल और मजाहिया गानों में उनका कोई सानी नहीं था।